केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को जिला कांगड़ा की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हालत बिंदुले की बारात वाली हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 2 सालों तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, उस पार्टी को गति नहीं मिल सकती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी अभी 1 साल और लेने की बात करती है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय करने की क्षमता ही नहीं रही। कांग्रेस के उन नेताओं को लोग नेतृत्व देना नहीं चाहते, जिससे कांग्रेस उन नेताओं के नाम अभी से नहीं लेना चाहती, जिससे उसे लगता है कि कहीं कांग्रेस के भीतर विद्रोह का बिगुल तो नहीं बच जाएगा। लगता है कांग्रेस अपने ही गांधीवाद परिवार के लोगों को बचाना चाहती है। आज तो नहीं, कल कांग्रेस को ये मानना ही पड़ेगा कि गांधी परिवार के अलावा ही किसी अन्य को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर फतेहपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के हक में लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहे जितना चाहे शोर मचा ले, उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी की जीत को जनता सुनिश्चित कर चुकी है। भाजपा की तरफ से कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल करके उन्हें प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा है। उन्होंने कहा कि मंडी का लोकसभा उपचुनाव व 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 साल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शानदार विकास कार्य किए हैं। उसी विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने कोविड-19 वायरस से मुकाबला करने के लिए 73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की जांच के लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि अब देश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है, जिस पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार के लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मांगने के लिए, और यह भी निवेदन करने आया हूं कि अब से लेकर विधानसभा के आम चुनाव तक ये 1 वर्ष का कार्यकाल हमारे बीच में है। जो पिछले 4 वर्षों में कमियां रही होंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे, 1 वर्ष के अंदर पिछले 4 वर्ष की कमियों को पूरा करने का हर संभव प्रयास होगा। एक तरफ सरकार है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा क्षेत्र को पीएचसी से लेकर बाकी मांगे पूरी करने के काम करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर लंबा समय ऐसा भी रहा जिसका उल्लेख शायद किसी के जाने के बाद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी कमियां रही होंगी, उन कमियों को पूरा करने का मौका अब आया है। और 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव तो है ही, तो क्यों ना ऐसे उम्मीदवार को चुने जो सरकार में रहकर सरकार से ज्यादा लाभ स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए कर सके। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही इस इलाके का विकास कर सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना भी है। और यह भी कहूंगा कि जब महामारी का समय आया, कांग्रेस के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था लागत प्लस 50% मुनाफा देना है, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। मोदी जी की सरकार आई तो हमने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू भी किया। लागत प्लस 50% मुनाफा ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है। रिकॉर्ड दाम एमएसपी के हमारी सरकार के समय मिले और रिकॉर्ड खरीद भी एमएसपी की हुई, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुई है। भाई और बहनों, मेरा निवेदन आपसे रहे कि उपचुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उपचुनाव में वोट बहुत कीमती होता है। जयराम जी ने जो पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में काम किया, हम उसके नाम पर आपसे वोट मांगने आए हैं। हमारी बहनों के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी योजना में रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए और चूल्हा भी दिया। हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसके पास रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा अब ना हो, ये भी हमारी सरकार ने किया।
और यही नहीं, हर घर को शौचालय बनाने का काम किया और अगले 1 साल के अंदर हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर देगी मेरे भाइयों। प्रधानमंत्री हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, केंद्रीय मंत्री हमारे, सांसद हमारे, और अब जरूरत है उस कड़ी को जोड़ने की तो विधायक का यहां पर अपना बनाने की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है फतेहपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को फतेह करेगी और यहां पर हमारे उम्मीदवार को जिताएगी। टिकट किसी एक को मिलना होता है, पैनल में कईयों के नाम जाते हैं, केंद्र को तय करना है कि किसको चुनाव लड़ाना है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हमारा उम्मीदवार कौन हो। अब उसके साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ाने का प्रयास करना है। और ये 1 साल में हमें वो प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा विकास हमारे क्षेत्र में करवा कर दें, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। आइए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम पूरी ताकत लगाकर काम करें, चुनाव जिताएं और अपने इलाके का विकास करें। आप सब आए, आप सब कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और हमारे उम्मीदवार को भी जिताएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। लाइव टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइव टाइम्स टीवी की खास पेशकश सेब, सत्ता और सियासत मेरे यानी मुकुल देव वृक्षपति के साथ। पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल, कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।